थे एपिस्टेमोलॉजी स्टडी ऑफ नॉलेज, सही। आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ नॉलेज को, सही। अच्छा, हमने फिलॉसफी शुरू की है 2 सेशंस पहले। असल में हमने कोई 6-7वें सेशन पे हैं जिसमें हमने मेटाफिजिक्स भी डिस्कस की है, हमने थ्योरम्स भी डिस्कस किए हैं, उसमें मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स भी आए हैं, पैराडॉक्सेस भी आए हैं। लेकिन सही फिलॉसफी जो शुरू हुई है ना, वो 2 सेशंस हुए हैं अभी, ये तीसरा सेशन है, राइट। ये सेशन और इससे अगला सेशन जो है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जरा नॉलेज को ग्रैस्प कर लें कि नॉलेज क्या होता है, व्हाट वी मीन बाय नॉलेज, सही। ये समझ लेंगे तो फिर आगे जो थिक कॉन्सेप्ट, फिलॉसफी में थिक कॉन्सेप्ट कहते हैं ऐसे जैसे रिलीजन, हैप्पीनेस, लव, पनिशमेंट्स, एथिक्स, ये थिक कॉन्सेप्ट्स हैं। इनको समझने के लिए हमारे पास इनफ टूल्स हो जाएंगे टू ग्रैस्प दैट होल प्रॉब्लम, सही है। अच्छा, एंड यू विल फील कि you are more powerful after you have grasped these basic concepts that we already know. We know that we know, सही है, but once we really go into it we realize कि maybe we don't know, सही है, क्योंकि we've not thought it through. We have come up with justifications for our curiosity. We as humans have curiosity, ये बात समझिएगा। हमारी curiosity होती है और curiosity हमें अंदर से किल करती रहती है, और इसीलिए हम क्वेश्चंस पूछते हैं। इसीलिए बच्चा आग में उंगली देता है, क्योंकि क्यूरियोसिटी होती है ना, उसको ये चीज सीखनी है, सही। हमें भी है, लेकिन वो क्यूरियोसिटी हम मार देते हैं। हमारा स्कूल हमारी क्यूरियोसिटी मार देता है, हमारे पेरेंट्स, हमारी सोसाइटी, राइट। लेकिन जब हम एक बार निकल पड़ते हैं ना क्यूरियोसिटी पे, तो उससे हम उस प्रॉब्लम को मत्था दे के आते हैं, उससे हैप्पीनेस अचीव की जा सकती है, ठीक। अच्छा, नॉलेज की थ्योरी समझने से पहले, ये 2 सेशन में होगी, एक सेशन में हो नहीं पाएगी, लेकिन इसको समझने से पहले हमें डेफिनेशन बहुत जरूरी है। नॉलेज को डिफाइन कर लें, डेफिनेशन है क्या, सही। और हमने लास्ट सेशन में जब हमने लैंग्वेज पढ़ा था, पीछे तक आवाज आ रही है सबको, सही। अच्छा, हमने लास्ट सेशन में जब हमने लैंग्वेज पढ़ा था तो हमने एक चीज की थी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेफिनेशन, सही है। मतलब हम समझ लें कि डेफिनेशन होती क्या है, सही। तो आसान लफ्जों में हमने डेफिनेशन को ये समझा था कि यार लेट्स सपोज एक चीज है एक्स, और लेट्स सपोज हम उसको डिफाइन करना चाहते हैं, तो हम उसके इर्द गिर्द एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अ नाइस डेफिनेशन इज अ डेफिनेशन जिसमें ऐसी लाइन हम ड्रॉ करें कि उसके बाहर एक्स ना हो और उसके अंदर नॉन एक्स ना हो। यहां तक बात फॉलो की कि कोई भी ऐसी लाइन हम ड्रॉ कर दें कि उसके अंदर जो चीज हो वही एक्स हो, एक्स उसके बाहर ना निकलता हो और उसके अंदर नॉन एक्स भी ना हो, यानी वाई ना आ जाए उसके अंदर थोड़ा सा, सही। तो ये टाइट अच्छी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। उसके लिए हमने कंडीशन डिस्कस की थी कि 2 कंडीशन जरूरी होती हैं डेफिनेशन के लिए, एक नेसेसरी और एक सफिशिएंट, सही। नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन दोनों अगर प्रेजेंट हो जाएं तो डेफिनेशन कंप्लीट है, सही। नेसेसरी कंडीशन ऑफ बीइंग मुस्लिम इज कि आपने कलमा पढ़ा, सही है। और सफिशिएंट कंडीशन ऑफ एन अमेरिकन सिटीजन इज कि आप अमेरिका में पैदा हुए। और भी तरीके हैं अमेरिकन सिटीजन बनने के, लेकिन सफिशिएंट है कि आप वहां पैदा हुए तो आप, और ये दोनों चीजें किसी एक चीज में मौजूद हो जाएं तो हम ये कहते हैं कि ये डेफिनेशन हो गई, सही। तो आज सबसे पहला काम ये है कि हम नॉलेज को डिफाइन करेंगे कि नॉलेज क्या होता है, सही। रैशनैलिटी है, ट्रूथ है, बिलीफ है, सर्टेनिटी है, रिलायबिलिटी है, एविडेंस है, क्या है, सही। तो क्या है जी नाम साहब? नॉलेज हाँ, ये वो पॉडकास्ट नहीं चल रही कासिम ने शायद अपनी करना डिफाइन करें कि नॉलेज क्या है। इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, सही, इज नॉलेज। इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग एग्जिस्ट तो ये नॉलेज हो गया। इफ यू डोंट नो अबाउट दैट थिंग, सो आप कह रहे हैं इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग इज नॉलेज। सो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या यही नॉलेज है? एनीबॉडी? एंड टू एंड इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, लेट्स सपोज ऑक्सफोर्ड की एक डिक्शनरी है, उसमें इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, तो ये नॉलेज है आपके लिए? ह्यूमन ब्रेन के पास एंड टू एंड इंफॉर्मेशन हो तो ये नॉलेज है, सही। इंफॉर्मेशन है। सो सॉरी, मतलब ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है जो आपको एक नई इनसाइट दे रही है इस चीज के बारे में। नई इनसाइट हो, पुरानी इनसाइट नॉलेज नहीं होगा। अगर मुझे पुराना पता है कि लेट्स सपोज नवाज शरीफ साहब करप्ट है, लेट्स सपोज, मैं नहीं कह रहा, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं नूली का नहीं भाई, ना ही मैं पीटीआई का, मैं जस्ट कह रहा हूँ ये पुरानी इन्फॉर्मेशन है, तो अब ये नॉलेज नहीं है, आप ये कह रहे हैं। तो पुरानी इन्फॉर्मेशन, पुरानी बात है, पुरानी बात नॉलेज नहीं हो सकती। व्हाई? पुरानी बात नॉलेज हो सकती है, मतलब एक चीज है जो चेंज नहीं हुई है, बस जस्ट पुरानी बात है। इंफॉर्मेशन दैट इज बेनिफिशियल फॉर, बेनिफिशियल होना जरूरी है, वो कह रहे हैं जी बेनिफिशियल। लेट्स सपोज कोई चीज आपको लॉस दे रही है तो वो नॉलेज नहीं है, वो भी टू सम एक्सटेंट बेनिफिशियल है, सही। वो भी सब सही। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो जाए तो नॉलेज हो जाए। किसी चीज का स्ट्रॉन्ग एविडेंस है तो वो नॉलेज है। लेट्स सपोज बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है लेकिन आप उस पर बिलीव नहीं करते, क्या आपके लिए वो नॉलेज है?
जी वो नॉलेज तो है लेकिन परसेप्शन फिर आ जाता है ना। एक चीज को आप बिलीव नहीं कर रहे हैं तो वो आपके लिए नॉलेज कैसे होता है? लेकिन एक चीज एग्जिस्ट कर रही है, उसका एविडेंस है। हाँ, लेकिन आप बिलीव नहीं करते इस बात पे, लेकिन मैं तो वो आपकी knowledge कैसे है? नॉलेज तो वो है। सर जैसे क्रिश्चियन का उनकी बुक्स का उसको पढ़ा होना वो एक नॉलेज है। वो नॉलेज है, आप उसे बिलीव नहीं करते लेकिन आप उसको उस बात मान, यानी वो बात एक नॉलेज है। नॉलेज है कि उनकी बुक में ये लिखा हो। राइट, सो नॉलेज, फिलॉसफी में नॉलेज हम इसको नहीं बोलते, नॉलेज बेसिकली हम वो उस बात बोलते हैं जो कि नॉलेज इज एन इंडिपेंडेंट थिंग, यानी ये ऐसा नहीं कि नॉलेज एक एब्सोल्यूट थिंग है कि ये नॉलेज है, ऐसा नहीं है। नॉलेज इज रिलेटिव टू व्हाट यू थिंक। सही, फिलॉसफी में हम इंडिविजुअलिज्म में बहुत ज्यादा बात करते हैं, हम एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट पे नहीं जाते। नॉलेज कैन बी डिफरेंट थिंग फॉर यू, कैन बी डिफरेंट थिंग फॉर वन। वी आर ट्राइंग टू कम अप विद अ डेफिनेशन दैट कैन fill up our own individuality. खैर, जब इस पे स्टार्ट किया, so for example, let's suppose Alice knows that it's raining outside. सही, तो knows, जब हम वर्ड यूज करते हैं knows, किसी चीज का पता होना, तो कम से कम हम इस बात पे तो एग्री करते हैं कि किसी बात का पता होना नॉलेज हो सकता है, किसी भी बात का पता होना। वो कोई फैक्ट हो सकता है, कोई लैंग्वेज हो सकती है, कोई जगह हो सकती है, कोई बंदा हो सकता है, कोई कंडीशन हो सकती है, कोई कुछ भी हो सकता है। Knowing something is knowledge, at least हम इस पे एग्री करते हैं। सही, अच्छा, अब नो एक ऐसा वर्ड है, ये 8 मोस्ट कॉमन वर्ड्स में इंग्लिश में आता है। सही, इंग्लिश में 8 कॉमन वर्ड्स कौन से हैं जी? बी, हैव, डू, से, गेट, मेक, गो, नो। सही, तो वेरी कॉमन वर्ड, एंड सरप्राइजिंगली दिस इज अ वर्ड, दिस इज वन वर्ड दैट इज प्रेजेंट इन एवरी मेजर लैंग्वेज। नोइंग, अरेबिक में इल्म जिसे कहेंगे, या फ्रेंच में सेवियर जिसे कहेंगे, राइट? सो दैट्स नो, and that's present in every single major language. Now you would think कि ऐसा तो हर जगह पे ही होगा, खाने का भी वर्ड होगा, पीने का भी वर्ड होगा, चलने का वर्ड होगा, ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में तकरीबन 100 के करीब वर्ड्स हैं जो यूनिवर्सल हैं, जो सारी लैंग्वेजेस में मौजूद हैं, and knowing is one of them. सही, तो अब हम डिफाइन करें कि knowing क्या है। अभी तक जो बेसिक डेफिनेशन ऑफ नॉलेज है, that start with your belief. If you don't believe in something that's not knowledge for you, you will not get any benefit. That does not exist because you don't believe in it. सही है, तो at least नॉलेज इज बिलीविंग, राइट? एटलीस्ट ये मिनिमम डेफिनेशन है। अब डेफिनेशन में हमने पहले कहा था कि डेफिनेशन में हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और हम एक्स को उस लाइन से इस तरह से सर्कल करेंगे कि उसके बाहर एक्स नहीं होगा और उसके अंदर नॉन एक्स नहीं होगा। अगर ये बात समझ में नहीं आ रही तो ये बात पूछ लें, क्योंकि ये बात अब बिल्ड होगी यहाँ से, ठीक है? और ये एकदम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। ये बात कॉम्प्लेक्स नहीं जो भी मैं कर रहा हूँ, ये बात कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं, अगर है तो पूछ लें। सही, तो नॉलेज इज बिलीव। हम ये तो समझ रहे हैं कि बिलीव इज नॉलेज, लेकिन इज इट द ओनली थिंग दैट इज नॉलेज? कैन यू बिलीव इन समथिंग दैट इज नॉट नॉलेज? बिलीव भी उस पे तब भी करेंगे ना जब उसके बारे में यानी इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन बिलीविंग एंड नॉलेज एंड नोइंग? इज देयर अ डिफरेंस? एविडेंस चाहिए होता है। एविडेंस चाहिए होता है। हाँ, अच्छा, सो आप ये कह रहे हैं कि बिलीव कैन बी रॉन्ग आल्सो। हाँ, सो अगर मैं ये कह रहा हूं कि आई बिलीव इट्स रेनिंग, इट्स नॉट द सेम एज सेइंग आई नो इट्स रेनिंग। हाँ, सो डिफरेंस समझ रहे हैं कि व्हेन आई से आई बिलीव इट्स रेनिंग, तो मे बी इट्स नॉट रेनिंग। हाँ, सही, बट व्हेन आई से नो आई नो इट्स रेनिंग, सो इट डजंट मेक सेंस फॉर मी टू से कि आई नो इट्स रेनिंग बट इट्स प्रॉब्ली नॉट, राइट? सो दैट डजंट मेक सेंस। सही, तो जब एक चीज पे आपने बिलीव किया तो वो नॉलेज का पार्ट हो गई, लेकिन दैट इज नॉट द ओनली थिंग दैट डिफाइंस नॉलेज। यहां तक सेम है हम, ठीक है जी? तो अगर हम अगेन वही बात कि एलिस नोज दैट इट्स रेनिंग, इट मस्ट बी राइट। When peers say that I believe it's raining, maybe it's not, and both cases are fine. Truth and false both are present in belief, right? So अभी तक हमने ये कह दिया knowledge is equal to believe plus x, something that we have not known yet, but at least belief is there, and plus something else. सही? और अब हम वो एविडेंस या कोई और चीज हम ऐड करेंगे मजीद आगे जाके, ठीक? अच्छा, तो दूसरी चीज क्या हो सकती है कि यार लेट्स सपोज इफ आई बिलीव इन समथिंग एंड दैट थिंग इज नॉट ट्रू, दैट कैन नॉट बी नॉलेज, राइट? सो हमने भी कहा कि आई नो इट्स रेनिंग ना, तो इट हैज टू बी ट्रू कि इट्स रेनिंग। इट कैन नॉट बी कि यार आई एम सेइंग कि आई बिलीव इट्स रेनिंग, दैट्स फाइन। बिलीफ इफ फॉल्स है तो वो नॉलेज नहीं है। सो फार सो गुड सर। हो सकता है जो मुझे सच लग रहा हो वो आपके लिए झूठ हो। श्योर, हम आपकी बात ही करते हैं। समझो आप यूनिवर्स हैं, आप यू द ओनली वन, लेकिन पहले हम आपके लिए डिफाइन करेंगे, फिर हम सबके लिए डिफाइन करेंगे। आपके लिए डिफाइन करें, आपके लिए एक चीज सच है कम से कम, और आप उस पर बिलीव भी करते हैं। अभी तक हम यहां तक पहुंचे कि ये नॉलेज है। यहां तक बात सही है? ओके जी, सही। तो क्या ऐसा होता है कि यार एक बात ट्रूथ भी है, आप उस पर बिलीव भी करते हैं,
लेकिन स्टिल वो नॉलेज ना हो, क्या ऐसा हो सकता है? कैसा हो सकता है कि मैं बिलीव करता हूं वो बात भी ट्रू है लेकिन ये नॉलेज नहीं है? ये ट्रू किसके पर्सपेक्टिव से है? आप ही के पर्सपेक्टिव से, यानी एक फैक्ट है कि ये ट्रू है। लेट्स सपोज वाकई रेन हो रही है, लेट्स सपोज आप बिलीव भी करते हैं कि रेन हो रही है, तो क्या ये नॉलेज है? यस। Yes. Is there any other condition that is required for it to be knowledge, or is there a counter example for that we have? Yeah, I believe in something, it is true, but it's not knowledge. So there is let's suppose मैं ये कह रहा हूं कि मैं इस चार दीवारी के अंदर बैठा हूं, सही है, और मैं ये कह रहा हूं कि मे बी इट्स रेनिंग, सही है, I believe it's raining. So believe is maybe आ गया ना, क्योंकि believe तो sure नहीं होता, सही, maybe it's raining and happen to be कि it is raining, happen to be कि it is raining. So was that knowledge? Is there a difference between saying this versus saying कि I know it's raining? There is a difference. You can feel that there is a difference. What is that difference? Maybe. The maybe, certainty, the confidence that you have, right? हाँ, conviction नहीं है आपकी इस बात में। जब आप कह रहे हैं कि यार मे बी, तो फिर वो नॉलेज नहीं है बॉस, फिर वो शायद है, ठीक। तो हमने तीसरी चीज ऐड कर ली कि बिलीफ प्लस ट्रूथ प्लस कॉन्फिडेंस, दैट्स नॉलेज, सही। हमें कॉन्फिडेंट है कि हम सही बात कर रहे हैं और वो बात भी सही है, कि अब नॉलेज बन गया। इज दैट सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन फॉर नॉलेज? अभी हम नॉलेज को डिफाइन कर रहे हैं, सही है, अभी थोड़ा सा आगे चलेंगे, थोड़ा पहले की बात है। फिलॉसफी में आए हैं तो कुछ ना कुछ मदद आएगा। क्या ये बस अब और बस यही, इज दैट इट, सही। अच्छा जी, लेट्स सपोज मेरा बिलीफ है कि यार मेरा ना आज मूड खराब है, सही है, तो जिस दिन मेरा मूड खराब होता है ना, उस दिन तो डेफिनेटली रेन होती है, सही है, मेरा बिलीव है इस बात पे। एक बात तो ये मेरा बिलीव हो गया। दूसरी बात, वाकई ऐसी बात है कि मेरा मूड भी खराब है और बाहर रेन भी हो रही है, सही है, और मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है इस बात पे क्योंकि मेरा ये बिलीफ पूरी जिंदगी में बना है। तो डज दिस नॉलेज, तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, ट्रूथ भी है, मेरा बिलीफ भी है, मैं कॉन्फिडेंट भी हूं, बट इज दिस नॉलेज? इज दिस द सेम एज सेइंग आई एम कॉन्फिडेंट, आई नो इट्स रेनिंग? नो, सिर्फ ट्रूथ तो नहीं होगा। ट्रूथ नहीं, बाहर रेन हो रही है, वाकई हो रही है, लेट्स सपोज हो रही है, आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन लेट्स सपोज आपको पता लगा कि रेन हो रही है, लेट्स सपोज हो रही है, ये पता लगा नहीं लगा, हो रही है, सही। तो क्या मेरा ये कहना और मेरा ये कहना कि आई नो इट्स रेनिंग, कोई फर्क है इन दोनों में? फर्क है, सही। व्हाट्स दैट डिफरेंस? मतलब मैं तो सर्टन हूं, मुझे मेरा मूड खराब होता है, पक्की बात है रेन होती है, मैं तो बहुत सर्टन हूं इस बात में। आप कोरिलेशन वाला बात है ना, कोरिलेशन वाली बात है, बिल्कुल सही है। निजाम फॉलो नहीं हो रहा वैसे, क्या नहीं फॉलो हो रहा? कुदरत का निजाम नहीं फॉलो हो रहा जी, सही फरमाया हमने, कुदरत का निजाम फॉलो नहीं हो रहा। कुदरत का निजाम क्या है कि यू डोंट हैव द गुड बेसिस टू से दिस, यू डोंट हैव अ जस्टिफिकेशन टू से कि दिस, मतलब आप कह रहे हैं लेकिन ये कोई लॉजिकल बात नहीं आप कह रहे हैं, आप चुस मार रहे हैं बेसिकली, राइट। सो अगर आप चुस मार रहे हैं तो ये नॉलेज नहीं है बॉस, ठीक है भाई, ये चुस है, ठीक है। तो हमने तीसरी चीज हमने कहा जी, ट्रूथ, कॉन्फिडेंस, बिलीफ, ठीक है, नॉलेज फिर नहीं है क्योंकि गुड बेसिस नहीं है। चौथी चीज जो रिक्वायर्ड हो गई कि गुड बेसिस ऑफ नॉलेज होना चाहिए। अच्छा, अब हमारे पास गुड बेसिस भी है, ट्रूथ भी है, बिलीव भी है, कॉन्फिडेंस भी है, क्या हम कंफर्म कर सकते हैं कि यस, नो इट इज नॉलेज? व्हाई? हमेशा ये करेंगे हम आगे अच्छा, ये भाई को ना शक पड़ गया, ट्रस्ट इश्यूज हो गए जी। उसामा साहब, अब ये सारी चीजें हो गई, अब तो कुछ नहीं रह गया। गुड बेसिस है, सही, बाकी जेन्युइन गुड बेसिस ऑफ नोइंग समथिंग। इसमें एक्स ऐड कर दे, अब कुछ डिफाइन करेगा, सही, गुड कौन डिफाइन करेगा? सो इसको हम कहते हैं जेटीबी, जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ, सही। जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ क्या होता है कि सब्जेक्ट एस नोज अ प्रपोजिशन पी, सही। इफ एंड ओनली इफ पी इज ट्रू, एस बिलीव द पी इज ट्रू एंड एस इज जस्टिफाइंग इन बिलीविंग दैट इज ट्रू। ये तीन बातें समझ में आई है? इस पे किसी कंफ्यूजन हो? ये समझ में आ गई? सही। जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ कि what you are believing is true, you believe in it and you are justifying in believing in it, you have good reasons to believe this, सही। so philosophers came up with this definition of JTB कि यार JTB होगा ना बॉस तो ये नॉलेज है, अगर JTB है तो नॉलेज है, सही। and then let's suppose इसी एग्जांपल को ले लेते हैं कि हमने कहा था यार हमारा फुल बिलीफ है
कि रेन हो रही है, हम कॉन्फिडेंट भी हैं और वाकई हो भी रही है, लेकिन ये मेरा हंच है, मेरे को गुड बेसिस नहीं है, तो ये तो नॉलेज नहीं हुआ, हम यहाँ तक पहुंच गए। ठीक है जी, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसमें जस्टिफिकेशन सही नहीं थी। ठीक, और हमने डेफिनेशन ऑफ नॉलेज ये दे दी कि जेटीबी, justified belief turned out to be true than its knowledge. Justified belief turned out to be true its knowledge. ये डेफिनेशन हमने दी है। सही, अगर इसी कोई काउंटर एग्जांपल मिल जाएगी तो मसला खराब है। सही है, काउंटर एग्जांपल नहीं मिलेगी तो यही डेफिनेशन ऑफ नॉलेज है। सही, अच्छा, हमने तो ये एडमंड गेटियर साहब एक और फिलोसोफर आए 1927 में, आज भी जिंदा है, 97 इयर्स के हो गए। इन्होंने एक प्रॉब्लम दी, गेटियर प्रॉब्लम। ठीक, गेटियर प्रॉब्लम ये थी कि यार लेट्स सपोज उसामा साहब और उस्मान साहब इंटरव्यू देने गए हैं डेवजिंग। सही, दोनों बैठे हुए वेटिंग कर रहे हैं। सही, और इंटरव्यू दे दिया है, इंटरव्यू दोनों का अच्छा हुआ है। सिदरा आई है, सिदरा के आने से पहले थोड़ा टाइम था फ्री, तो हमने आपस में डिस्कशन शुरू कर दी। तो मैंने कहा तेरी जेब में कितने सिक्के हैं? इन्होंने निकाले तो हैपन टू बी वो 10 कॉइन्स थे। ठीक है, इन्होंने हमने काउंट किया 10 कॉइन थे। सही, और मैंने इनसे पूछा कि आर यू कॉन्फिडेंट उसामा साहब को जॉब मिल जाएगी? उन्होंने कहा हाँ पक्की बात है, मेरे पास 10 सिक्के हैं ना, 10 सिक्के हों तो डेवजिंग में जॉब मिलती है। सही, 10 सिक्के हों तो डेवजिंग में जॉब मिलती है। ठीक, साथ ही सिदरा आई और उन्होंने कहा उसामा साहब आपकी सिलेक्शन हो गई है। सही है, सही है। तो अब उस्मान साहब के पास तो जस्टिफाइड बिलीफ है कि ब्रो 10 सिक्के होने चाहिए थे, भैंस मैं 3 सिक्कों से रह गया। लेकिन ये गुड बेसिस नहीं है ना। सही, तो गुड बेसिस को डिफाइन कैसे करेंगे? गुड बेसिस, अब ये गुड बेसिस है नहीं है, ये थोड़ा सा हो सकता है मेरे लिए गुड बेसिस हो, लेकिन हो सकता है एब्सोल्यूट गुड बेसिस ना हो। एब्सोल्यूट गुड बेसिस को भी डिफाइन करना पड़ेगा। सही, खैर, तो चूंकि मैं बिलीव करता हूं, मैंने गुड बेसिस समझ लिया इसको कि बस ये 10 सिक्के जो है ना, ये दैट्स द गुड बेसिस। मे बी हो सकता है वाकई डेवजिंग की पॉलिसी हो कि 10 सिक्के लेके आना ब्रो, तो भाई नहीं आ पाएगा। लेट्स सपोज ये है डेवजिंग की पॉलिसी। ठीक है जी, लेट्स सपोज ये है। सही, तो लेट्स सपोज अगली दफा मैं 10 सिक्के लेके आया, सही, और मैं हायर हो गया। सही है, अब तो मेरा बिलीव पक्का हो गया। सही, do we think this is knowledge? No. Why? If it's a policy, then of course it's a knowledge. अगर जैसे कि policy ये है कि then आपके पास 10 सिक्योरिटी, You don't know that. हो सकता है हो, there is a chance कि हो। तो फिर again good basis नहीं होती है, अगर gives a chance. Right, so there is a chance तो अब गुड बेसिस ना। चलो इसको आसान कर लेते हैं, आसान केस। ये बर्नार्ड रसल ने ये केस दिया था कि you look at the clock and you see कि ये 3 बजे में, हाँ 3 बजे में। सही, happen to be के 3 ही बजे हुए थे, लेकिन happen to be के उस टाइम क्लॉक खराब हो गया था। ठीक, लेकिन 3 ही बजे थे और 3 बजे ही खराब हो गया और आप 3 बजे देख रहे हैं, तो इज इट नॉलेज? It's justified, it's true, it's confident, everything is there. Is this knowledge? हाँ, जी। इस मोमेंट पे है। ये बड़ी अच्छी एग्जांपल है। इसमें ना आपने इससे पहले भी हमने मिसालें ली हैं, उसमें एक जस्टिफिकेशन थी, बिलीफ भी था, लेकिन उसमें एक चीज नहीं थी। आई थिंक वो शायद किसी ने भी शायद बोली कि मैं ये नहीं कर रहा, जी मैंने किया। ऑफ कोर्स, उसमें जो चीज नहीं पाई जा रही, जो एब्सेंट है, वो है ट्रूथ होना उसका। तो अभी भी आपने जिस तरह यहाँ पे बात की कि एक बंदे को नजर आ रहा है, ठीक, घड़ी खराब थी, लेकिन ठीक, उसके लिए जस्टिफाइड तो है, आई एग्री। उसका जो ये बिलीफ है कि ये टाइम ठीक है, ये जस्टिफाइड है, ठीक है, बट इट्स नॉट ट्रू। नहीं इट्स ट्रू, एक्चुअली में 3 बजे में। अच्छा, हाँ ठीक है, हैपन टू बी के 12 घंटे पहले खराब हुई थी और 12 घंटे बाद अब 3 बजे में। हाँ, so my definition of knowledge would be if something is knowledge if it corresponds with truth, and It is something true. is true Yeah. if it corresponds with reality. इट इज द रियलिटी कि 3 ही बजे में। हाँ सही है, लेकिन उस घड़ी तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि 3 ही बजे में, लेट्स सपोज जी मैंने सिनेरियो दिया ना, मैं सिनेरियो दे रहा हूँ 3 बजे थे, आपने देखा 3 बजे में थे, क्या ये नॉलेज है? Yes. नहीं, Yes. for me it's not. इट्स नॉट। व्हाई? ट्रूथ है यार, आपने कहा ट्रूथ है, आप कॉन्फिडेंट हैं, बिलीव कर रहे हैं, जस्टिफाइड है। I didn't say कि ये truth है इसमें। अभी आपने I said कि मैंने ये कहा है कि मेरे लिए नॉलेज वो चीज होगी राइट, जो ट्रूथ पे बेस्ड होगी, और ये इस केस में ये नॉलेज मेरा ट्रूथ पे बेस्ड नहीं, ये ट्रूथ तो है, अच्छा ट्रूथ पे बेस्ड नहीं है। हाँ सही पहुंचे आप सही पहुंचे, जो ये बात कर रहे हैं सही कह रहे हैं कि यार बात ट्रू है बट इन्फरेंस ट्रू नहीं है। जिस चीज से इन्फर किया गया वो सही नहीं है। इन्फर मैं कर रहा हूँ इस बेसिस पे कि यार क्लॉक ठीक होगी, जिस बेसिस में इन्फर कर रहा हूँ वो इन्फॉर्मेशन मुझे सही नहीं थी। मैं इस पे इन्फर कर रहा था कि यार डेफिनेटली की पॉलिसी है, शायद वो पॉलिसी नहीं है, तो मेरा इन्फ्रेंस शायद रॉन्ग है। So it does not correspond with reality. I think जो आपने बात की ना कि जो इन्फ्रेंस है आपका, लेकिन इट कॉरस्पॉन्ड्स विद रियलिटी, हैपन टू बी के
10 पॉइंट पे हायर हुए हैं, हैपन टू बी के 3, मतलब वो बातें तो सही हुई हैं, रियलिटी तो यही है कि आप सही कह रहे हैं। मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि जिस चीज से आप इन्फर कर रहे हैं वो इन्फ्रेंस कुछ फॉल्स हो रही है। हम भी सही, आप भी वही बात कर रहे हैं, मैं भी वही बात कर रहा हूँ, इन्फ्रेंस इज रॉन्ग। सही। अच्छा, पहली बात तो ये है कि जस्टिफाइड ट्रू बिलीव की जितनी काउंटर एग्जांपल्स उसके बाद आई, उन सारों को हमने गेटियर केस कह दिया। जब भी हम फिलॉसफी में गेटियर केस की बात करेंगे तो हम ऐसे केस की बात करेंगे जिसमें जस्टिफाइड ट्रू बिलीव था लेकिन नॉलेज नहीं था। सही। गेटियर साहब के नाम पे अब चला दी हमने बात, और इस पे लोगों ने बुक्स लिखी हैं, कितने सारे गेटियर केसेस हैं। ठीक। अच्छा, तो वो एक जो चीज, वो क्या चीज है, अब इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। या तो ये होता है कि नो फॉल्स बिलीव्स, लेमास कह देते हैं इसको, ये वही बात है जो आप कर रहे हैं, और दूसरा है नो डिफीटर्स। अच्छा, इसको हम समझते हैं, इसको आगे जाते हैं। ठीक। जो बात आप फरमा रहे हैं कि यार it is 3 o'clock, I inferred it from that the clock is working fine, that inference was wrong and hence it's not right. So अब हम justified true belief की पांचवी चीज क्या ऐड कर रहे हैं कि inference भी right होना चाहिए। अगर inference wrong है ना बॉस, तो फिर knowledge नहीं है, गलत बात हो रही है। सही। मसला इस चीज में ये है कि अगर हम ये कह दें, तो माइकल क्लार्क साहब ने ये बात कही कि the definition where we say that P is true, S believes that P is true, S is justified in believing that P is true, it is on the true grounds that S believes that P is true. सही। ये पांचवी चीज ऐड हो गई ना। सही। तो ये ऐड कर लें और ये सही डेफिनेशन ऑफ नॉलेज हो गई। लेकिन अब बहुत सारा नॉलेज ऐसा है जो इसके बाहर होगा, जो इसके अंदर आया नहीं, क्योंकि हमने बहुत टाइट कर दिया डेफिनेशन को। डेफिनेशन बहुत टाइट भी नहीं हो सकती। मतलब आप एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हो जिसके बाहर एक्स है, तो ये डेफिनेशन नहीं है बस। तो आप कह रहे हो अमेरिकन सिटीजन होने की डेफिनेशन ये है कि बस जी जस्ट आप अमेरिका में बॉर्न होंगे तो ही आप अमेरिकन सिटीजन होंगे, लेकिन हैपन टू बी कि आप अमेरिका से बाहर बॉर्न हुए हैं और आप अमेरिकन सिटीजन बन गए हो, तो आपकी डेफिनेशन सही नहीं है। सही। यहां तक बात फॉलो की सबने? ये बहुत टाइट हो गई डेफिनेशन। सही। क्यों टाइट हो गई? फॉर एग्जांपल जी, ये एक डिटेक्टिव है, इसने कहा कि इसने एविडेंस इकट्ठा किया कि उसामा साहब ने मर्डर किया। सही। प्रूफ है, आला हथियार मिल गया, वीडियो प्रूफ मिल गया, 6 बंदे बैठ के गवाही दे रहे हैं कि हमने देखा कि आपने मर्डर किया है। सही। तो बॉस मर्डर किया है, लेकिन हो सकता है उनमें से 3 बंदे ने ना देखा हुआ झूठ बोल रहे हैं। सही। और मैंने कहा देखा ना, अब इन्फ्रेंस जिससे किया था ना वो गलत हो गया, तो अब ये नॉलेज नहीं है, नहीं इन्होंने कत्ल नहीं किया। ठीक है, तो ये भी गलत बात हो गई कि मतलब बाकी इतना सारा प्रूफ मौजूद था, ये भाई ने अगर तीनों ने झूठ बोल दिया तो उनका मसला है, बचते नहीं है मतलब राइट। सो टू टाइट भी नहीं कर देना, राइट, बंदा निकल गया हमारा। सही। तो हाँ, तो अब इतना टाइट नहीं करता, थोड़ा सा खुला छोड़ना पड़ेगा। सही। अब ये वाला मसला खराब हो गया। तो एक और डेफिनेशन आई जी, नो डिफीटेड डेफिनेशन आ गई। नो डिफीटेड डेफिनेशन ये है कि यार एक बेसिक नॉलेज है, एक नॉन बेसिक नॉलेज है, और बेसिक नॉलेज पे कोई लड़ाई नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मुझे हेडेक हो रही है, बेसिक नॉलेज है, आप कह रहे हैं आपको हो रही है तो हो रही है, बस बजाओ। सही है, बहुत ज्यादा सोचना नहीं है इस पे। लेकिन अगर नॉन बेसिक नॉलेज जैसे कि मर्डर किया कि नहीं किया, ये नॉन बेसिक नॉलेज है, इसके ऊपर हम ये सारा कुछ देखेंगे। लेकिन जस्टिफाइड ट्रू बिलीव इज इनफ एज लॉन्ग एज यू डोंट हैव अ डिफीटर आर्गुमेंट अवेलेबल। डिफीटर आर्गुमेंट क्या होगा? जैसे मारिया गई और उसने देखा कि उसामा ने लाइब्रेरी से बुक चोरी की है। अच्छा नहीं, चलो बंदा चेंज करेंगे। वो कहा अशरफ भी नहीं, फैज साहब मारिया ने देखा कि फैज साहब ने बुक चोरी की है लाइब्रेरी से। ठीक है। तो अब ये नॉलेज है, जस्टिफाइड ट्रू बिलीव है कि इन्होंने बुक चोरी की है, तो इनके खिलाफ कोई होना चाहिए, एक जस्टिफाइड ट्रू बिलीव है। लेकिन लेट्स सपोज इनकी हमसाई आके गवाही देती है कि इनका एक भाई है जो बिल्कुल इंजन से दिखता है, सही है, और उसको आता है बुक चोरी करने की। ये तो इस्लामाबाद पहुंचे, मैं इस्लामाबाद ऑफिस को एंगेज कर रहे हैं। सही है। अब नाउ देयर इज अ डिफीटर आर्गुमेंट अवेलेबल दैट मेक्स योर नॉलेज अनसर्टन। सही। लेकिन एक और गवाही आ गई कि जो उनकी हमसाई है ना, इसको एम ही हर मामले में ना लुच तोड़ने की आदत है। इसे पता हो या ना हो, ये ये नहीं, तू कौन, मैं भी खाऊंगा। राइट। तो अब एक और डिफीटर हो गया जो कि डिफीटर को डिफीट कर रहा है। राइट। so based on a defeater, knowledge can be defeated. If there is no defeater, then justified true belief is the right belief. ठीक। Let's suppose हम इस डेफिनेशन पे एग्री कर लें, फिर भी hundreds of मिसालें निकल आएंगी जो इसको प्रूव नहीं कर पाएंगी। आइडिया बात समझाने का ये है कि हम कल तक भी लगे रहना, there are books that people have written and there are books that people have written to disprove that their definition is wrong. There is no definition of, you cannot define knowledge. I can go on, मेरे पास 15 और मिसालें हैं, लेकिन I decided कि यहाँ पे हम खामोश हो जाएंगे। हमने यहां तक ये पहुंचे कि फिलॉसफी जो होती है ना बॉस, ये इसका आंसर नहीं होता।
इसमें सिर्फ क्वेश्चन होता है. So if you are punched very hard, maybe you are too strong, maybe you are too weak. सही, you don't know. आंसर सुपरपोजिशनिंग है. ठीक. अच्छा, अभी तो मसला है कि हम डिफाइन नहीं कर पा रहे. एक और क्वेश्चन जो ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इज नॉलेज इवन पॉसिबल? इज द थिंग दैट वी कॉल नॉलेज इवन पॉसिबल? फॉर एग्जाम्पल, हम ये बहस कर रहे हैं कि रेन हो रही है कि नहीं हो रही, और हम उसके नॉलेज को डिफाइन करना चाह रहे हैं. हो सकता है आप ख्वाब देख रहे हैं, आप ये रियल है ही नहीं, ये सारा एक ख्वाब है. सारे कहीं पहुंचे में कोई राइट. ये सारे क्या जो मैं कह रहा हूँ ना, मैं मेरे लिए रेन हो रही है कि नहीं हो रही, मैं पहुंचा हूँ कहीं, मैं हूं नहीं यहाँ पे. हाँ, मैं चांद पे, अपन चांद पे 2 बजे तक पिया और अभी तक उतरा नहीं. तो what is the nature of your reality? How can you prove that you are not dreaming right now? Is knowledge even possible? Question ये is a philosophy है ना बॉस, फिर अब तुझसे दबाएंगे हम. इन्हीं डेफिनेशन छोड़े, हमें तो पहले रियलिटी में मसले हैं अभी इस टाइम. सही है. होता है ड्रीम में सारा, जब आप ड्रीम में देख रहे होते हैं, होता है ड्रीम में ये सब देख रहे होते हैं कि हम यहाँ बैठे हैं और हम ये डिस्कस कर रहे हैं, ये वेरी पॉसिबल था. ड्रीम में नहीं आपको पता लगना कि आप ड्रीम कर रहे हैं ना. सही. ऐसे एक तरीका होता है ड्रीम में भी. बताएं. लूसिड ड्रीमिंग होती है, आप ड्रीम में पता चल जाता है कि आप ड्रीम के अंदर हो. कैसे? उसकी टेक्निक How? होती है, आप लाइक पूरा दिन जो है ना अपना वो पिंच कर दे रहे हो. और Right. So pain is something that defines you in dream. Can someone felt pain in their dreams? I have. और Yeah. मिरर का भी होता है, ऐसा मिरर में देखते हो ड्रीम में, तो मिरर में देख पाते हो. इस बात को प्रूव कर सकते हैं आप. मतलब ये काफी लोगों ने कहा है कि जो है ना ड्रीम के अंदर मिरर में काफी लोगों ने कह दिया प्रूव हो गया ये. हाँ, प्रूव नहीं हुआ. Right. So prove नहीं हुआ. Right. So there is no way I can. So maybe knowledge is not even possible. मतलब maybe we think. अच्छा चलो यहाँ से आगे चलते हैं. इसको बोलते हैं skepticism. इस कॉन्सेप्ट को स्केप्टिसिज्म बोलते हैं. ठीक है. तो यार आप कह रहे हैं नॉलेज पॉसिबल है, हम तो नहीं मान रहे कि नॉलेज पॉसिबल है, और स्केप्टिसिस्ट आए हैं लाइफ में. राइट. सो स्केप्टिसिज्म की 2 टाइप्स होती हैं. एक होता है एकेडमिक स्केप्टिसिज्म. ये आसान होता है कि हमने ये कह दिया कि नॉलेज इज इम्पॉसिबल. वजह सारे है नहीं. मतलब मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि नॉलेज पॉसिबल नहीं. इससे आगे होता है पेरोरियन स्केप्टिसिज्म कि पता नहीं नॉलेज पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल. सानू की पता, हो सकता है पॉसिबल हो सकता है ना पॉसिबल हो, हम तो इसको भी आंसर नहीं कर सकते कि नॉलेज पॉसिबल भी है कि नहीं. राइट. एक फिलोसोफर साहब थे, उनका नाम था, चाइनीज फिलोसोफर थे, शेंग याओ ऐसे करके नाम था, अजीब सा. उन्होंने ख्वाब में देखा कि वो एक बटरफ्लाई है. सही है. और बहुत ल्यूसिड किस्म का ड्रीम था, उनको पता है कि वो बटरफ्लाई है. वो ख्वाब में थे बटरफ्लाई. वो जब सो के उठे उनको फील हुआ, वो कहा मैं बटरफ्लाई नहीं, मैं तो इंसान हूँ. लेकिन उनको फील हुआ हो सकता है मैं एक बटरफ्लाई हूँ और ख्वाब में अपने आप को इंसान देख रहा हूँ. Right. I understand. There is a movie. लेकिन यानी how would you know कि you're not a butterfly watching a dream of being a human? वो फिलोसफर ने बुक लिखी पूरी भाई ने कि यार हो सकता है ऐसी हो सकता है वो रियल हो सकता है ये रियल हो. राइट. सो अभी तो होगी फुल कंफ्यूजन. सही. अच्छा चलो आगे चलते हैं. एक साइंटिस्ट ने ये कहा कि यार अगर आप रेने देकार्ट ने कहा जिसने कहा था आई थिंक देयरफॉर आई एम. सही. कि बजाओ बहस आप रियल में हो के उसमें हो. Logic remains the same. 2 + 3 will remain 5 even if you're dreaming, even if you're not. Say logic of a square is have 4 sides. That will remain the same whether you are dreaming or not dreaming. तो मैटर नहीं करता. knowledge होता है, बेशक ड्रीम में हो बेशक रियल हो. सही. तो ड्रीम होना मसला नहीं है, लेकिन मसला ये है कि व्हाट इफ देयर इज अ मैन इन द मिडल. एक डीमन बैठा हुआ है दरमियान में और वो इंटरसेप्ट कर रहा है आपकी थॉट्स को. सही. वो 2 + 3 को आपको 12 दिखाता है और आपको यानी विद ऑल योर परसेप्शंस, विद ऑल योर मेमोरी, विद ऑल योर पावर, यू बिलीव बिकॉज ऑफ दैट डीमन इज मेकिंग यू बिलीव. हाउ वुड यू प्रूव कि देयर इज नो डीमन इन द मिडल? दूसरे लोग भी कर रहे हैं, दूसरे लोगों से हम कहेंगे उनका क्या आंसर आ रहा है. हो सकता है डीमन उन पे भी कंट्रोल कर रहा हो. हो सकता है हम सारे ही एक कमांड ड्रीम में. अच्छा हो सकता है. अब 2 मिनट ले सोचिएगा. हम सारे कंप्यूटर साइंस के लोग हैं, हम सब ने प्रोग्रामिंग की हुई है. राइट. GTA वॉइस सिटी हमने प्रोग्राम GTA वॉइस सिटी खेली हुई सबने. सही है. कोई भी गेम खेली हुई. राइट. उस वॉइस सिटी के अंदर जो कैरेक्टर है, क्या उसको पता है कि उसकी नेचर ऑफ रियलिटी ये है कि वो एक सिटी में बंद है? नहीं. उसको ये पता है कि मैं वॉक कर रहा हूँ, मेरे आसपास भी कुछ कैरेक्टर्स हैं, उनकी भी अपनी एक लाइफ है और मैं ये कर सकता हूँ, मैं चलाना होगा, मैं मर जाऊंगा, मेरी हेल्थ कम होती है, ये डेफिनेशन मुझे बता दी गई है
और यही मेरी रियलिटी है। वो सोता है उठता है, उसकी पूरी एक वर्ल्ड है, लेकिन उसकी रियलिटी क्या है? वो 0 1s है। वो एक्चुअली में क्या है? वो एक सीडी है जो हमने किसी प्लेस में लगाई है, बाहर बैठे लोग उनको कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन उसको ही नहीं पता ये। सही। तो व्हाट इज द गारंटी कि वी आर अ ब्रेन इन द वैट और ये कंप्यूटर से हम अटैच है और वो कंप्यूटर हमें सिग्नल भेज के हमें चीजें सिखा रहा है। इस कैपेसिटी की एक्चुअल प्रॉब्लम, आई एम नॉट मेकिंग इट अप। सही सही। एंड इफ दैट्स द केस, you would never know otherwise, क्योंकि whatever you can feel potentially, that signal will tell you. Yes. Right. So skepticism में दो problems हो गई अभी तक, कि maybe the whole reality that you have is unreal, maybe you are in a dream and you don't know that, maybe there is a third reality, कि अच्छा, skepticism is not proving that you are in fact a brain in a vat. सही। Skepticism में हम ये नहीं कह रहे कि पक्की बात है ब्रेन इन द वैट, हम बस ये कह रहे हैं कि you might be and you cannot prove otherwise. There is no way you can prove otherwise, कि you are not in dream, you are not a man in the middle, or you are not brain in the vat. सही। अब ये तो है ग्लोबल स्केप्टिसिज्म। हो सकता है इस ग्लोबल स्केप्टिसिज्म में गुड केस ये है कि मे बी ऐसा ट्रू नहीं है और आप रियल में एग्जिस्ट करते हैं। जी, जब हम ये अज्यूम कर रहे हैं ना कि जो एक गेम में कैरेक्टर है, तो क्या उसको ये पता है कि वो सारी चीज में मतलब कोई एक्शंस ले रहा है कुछ नहीं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक बीइंग नहीं है ना, वो एक थिंग है जो कि हमने बनाई है। डिफरेंस बिटवीन अ थिंग एंड अ बीइंग। कॉन्शियस नहीं है एक थिंग। नहीं, वो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। हाँ, हमारे लिए आर्टिफिशियल है, उसके लिए रियल है। बट इट्स नॉट कॉन्शियस स्टिल। हाउ डू यू डिफाइन कॉन्शियस? आई मीन अगेन फिलॉसफी पढ़ने आया ना बॉस, तो फिर फिलॉसफी खेलेंगे। हाँ ठीक है, अब ये एग्जैक्ट बेशक डेफिनेशन ना हो, बट स्टिल आई मीन जिस तरह आपने पहले कहा कि वी कैन नॉट डिफाइन नॉलेज, तो दैट वोंट मीन कि नॉलेज समथिंग दैट्स कॉल्ड नॉलेज डज नॉट एग्जिस्ट। इसी तरह कॉन्शियस, हाँ, मैं उसको डिफाइन नहीं कर पा रहा। श्योर। तो आप ये कह रहे हैं कि होता ऐसा हो, होता ना हो। नहीं मैं ये नहीं कह रहा। राइट। देन इट वोंट बी नॉलेज ना, क्योंकि अगर जो बंदा ये स्केप्टिक जो ये कह रहा है कि ये ठीक भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है, तो मेरे लिए उसकी assumption और उसकी speculation is not knowledge. For me, knowledge is something that's certain, that's true, and How do you know it's certain? How do you know it's a truth? because it corresponds with reality. That's why. What's the reality? What's the nature of your reality? Reality is What you see? मतलब एक तरीका ये है reality की जानने एक बंदा जो पागल है, एक बंदा जो एक्चुअल पागल है, उसको एक्चुअली में चीजें नजर आती हैं, हेलुसिनेट करता है, वो एक्चुअल कैरेक्टर्स देखता है, उसकी वो रियलिटी है। तो क्या वो पागल है या आप पागल है? हाँ, बट क्या वो रियल था या हम रियल थे? ठीक है, लेकिन उसकी रियलिटी वो जो देख रहा है, जिस तरह वो परसीव कर रहा है, Yeah. जरूरी नहीं है कि वो ठीक भी हो ना। देखिए, जो लोग साइकेडेलिक ड्रग लेते हैं, मशरूम्स, एलएसडीज, एसिड्स, वो ये बिलीव करते हैं, मैं आपको नाम लेके बताता हूँ, अभी कुछ 15 लोग ऐसे जिनको आप भी फॉलो करते होंगे, जो ये बिलीव करते हैं कि जब हम मशरूम्स और एलएसडी लेते हैं तो एक पावर होती है जो हमें बताती है कि हमारा पास्ट कैसा है और हमारा फ्यूचर कैसा है। ये हमने डिस्कस भी किया, राइट? देयर इज नेटफ्लिक्स सीजन ऑन दिस। सही। दे बिलीव इन इट, और उनमें से आधे लोगों को आप फॉलो करते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, मुझे उन्होंने खुद बताया, राइट? मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि मे बी वो राइट हो, मे बी हम राइट हो, मे बी उनको बताया जा रहा है, मतलब आई डोंट नो कि व्हाट इज रियल। डू यू नो व्हाट इज रियल? डू यू सर्टेनली नो व्हाट इज रियल? आपके ख्वाब में आके कोई चीज बताई जा रही है, तो क्या वो सही बताई जा रही है या ये जो अभी रियल चल रही है? ये क्वेश्चनेबल चीज है। Maybe we are in a good case where what we see is real. Maybe we are in a bad case कि हम एक brain in the vat है और हमें नहीं पता कि real है कि नहीं है। हाँ, but Regardless of both of these things, it cannot be proven. यहाँ तक बात सही है। this whole theory is based on your speculation. Oh, philosophy is based on speculation. नहीं, Philosophy is not science. मतलब I wouldn't agree with that. कि अच्छा, फिर आप क्या कहेंगे? Philosophy क्या है? I mean, philosophy हमारा is not definition में just- इख्तिलाफ है, मैंने साफ लगा लिया। philosophy is not just one thing of Of course, it's not one thing. It's a combination of different branches of. It's a thought experiment. हाँ, ठीक है, there's nothing wrong with it. हमने बात की थी यार, जो चीज प्रूवन नहीं होगी ना वही फिलॉसफी, जो प्रूव हम कर लेंगे वो साइंस है। That's your definition. What is your definition? Counter definition. What is your counter definition? देखो, मेरी डेफिनेशन तो है ना, ठीक है, आप ये कह रहे हैं मैंने नहीं माननी, ओके, फिर क्या माने? ठीक है, fine. सही, So तो I believe philosophy is something जो आप I mean you do it, ठीक है. मतलब श्योर, अच्छा मैं बिल्कुल ही बोलूंगा, अच्छा बोले। So philosophy has different branches.
ठीक है, उसमें लॉजिक एक ब्रांच है, उसमें मेटाफिजिक्स एक ब्रांच है, उसमें एथिक्स एक ब्रांच है, ठीक है, इसके अलावा उसमें एस्थेटिक्स एक ब्रांच है। तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि व्हेन यू से फिलॉसफी व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन, मतलब ये बड़ी वेग सी बात हो जाएगी कि फिलॉसफी क्या है और रिलीजन और साइंस के दरमियान फिलॉसफी है। ऐसा नहीं है, क्योंकि देयर आर थिंग्स इन मेटाफिजिक्स जो कि प्योरली रिलीजन में आती हैं, एंड देन देयर आर थिंग्स जो कि नेचुरल फिलॉसफी में आती हैं, व्हिच इज साइंस। नहीं, ये बात नहीं है, बात ये नहीं है, बात ये है कि अगर मेटाफिजिक्स रिलीजन में आ भी जाए, हम किस फ्रेमवर्क के अंदर उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर हमने देखना रिलीजन की आंख से है तो मैटर करता है वो साइंस में आया क्या है, हमने तो नहीं माननी, हमने तो बिलीव करना है। समझे ना बात? देखिए, फ्रेमवर्क कौन सा चल रहा है, इंपॉर्टेंट ये फ्रेमवर्क कौन सा चल रहा है। इंटरलिंक तो होंगी, आप बात सही फरमा रहे हैं, लेकिन फ्रेमवर्क पे एग्री करना जरूरी है। और मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि फिलॉसफी की जब बात होगी तो रियलिटी से हटके ही होगी। मैं वही कह रहा हूं, अगेन, मैं अल्लाह करता मैं इतना स्मार्ट होता कि मेरा फ्रेमवर्क होता है, ये मेरा नहीं है बॉस, ये एग्रीड अपॉन फ्रेमवर्क है। ये प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन ऑफ थिंग्स इज फिलॉसफी, आसान तरीका। लेकिन वैसे अगर हम बात में चले जाएं तो हम तो इस बात पे हैं कि डिफाइन किया नहीं जा सकता चीजों को। मैं तो थोड़ा इससे भी एक्सट्रीम पे, मतलब हमें याद है कि शुरू के सेशन में हमने ये किया था कि फिलॉसफी इज द लव ऑफ नॉलेज। मैं तो इस चीज को भी नहीं, नहीं, ये किसने कहा था? हाँ, नहीं, सो फिलॉसफी का तर्जमा किया था, it's not, so it's the translation. Philo means the love, I'm not saying yeah, Sophie is the knowledge, whatever. Generally right? ये माना जाता है कि philosophy is the love of wisdom. Sure. मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो उसको भी नहीं मानता, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है ना कि मैं right, तो ना मान, perfect. यहाँ पे हम मनाने बैठे नहीं है किसी को मतलब, यानी लोग हैं, 14 अगस्त नहीं है कि मनाए हमको मानेंगे नहीं। हाँ जी, तो ग्लोबल स्केप्टिसिज्म पे हमने 3 आर्गुमेंट्स अभी तक डिस्कस किए। एक ये कि ड्रीमिंग हो सकती है, एक ये कोई इवल जीनस बैठा हुआ है जो हमारे थॉट्स को वो कर रहा है, तीसरा ये कि हम हैं ही ब्रेन इन द बैड, हम एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक, अभी तक हमने ग्लोबल स्केप्टिसिज्म। अच्छा, अब हम बात करते हैं व्हाट इफ के हम सारी यूनिवर्स अभी 5 मिनट पहले बनी है, लेट्स सपोज, 2 मिनट के लिए सोचिएगा, और एवरीथिंग दैट वी नो ऑफ पास्ट ना, दैट इज प्रोग्राम्ड इन यू, यू बिलीव कि इट हैपेंड बट इट्स जस्ट प्रोग्राम। 5 मिनट पहले अल्लाह ताला ने यूनिवर्स बनाई है, उस पहले थी नहीं, और you are programmed in a way that you actually feel that you have went through your past. Do you have a proof that you have actually lived your past? Yes. सारी यूनिवर्स लेट्स सपोज 5 मिनट पहले बनी हो। I do believe that I lived my past. Okay, why? Because बचपन में गिरा था तो बड़े निशान पड़े हैं अभी भी। हो सकता है वो निशान बना के आपको प्रोग्राम कर। आपने मैट्रिक्स नहीं देखी? इंग्लिश मैट्रिक्स प्रो देख लेना इंग्लिश मतलब हो सकता है 5 मिनट पहले, मतलब हो सकता है उमर साहब मैं अभी आपको मिला हूं फर्स्ट टाइम और सारा कुछ प्रोग्राम्ड है। देयर इज नो वे वी कैन, मतलब स्केप्टिसिज्म कैन बी अप्लाइड ऑन एनीथिंग। योर पास्ट एक्सपीरियंसेस आर जस्ट, हाँ जी सर बिल्कुल हो सकता है आप हमेशा से कैंसर ना हो, अभी कैंसर बने हो सकता है जी जी जी, हम ये नहीं कहते, मेरे पास कोई साइंटिफिक प्रूफ थोड़ी है। हाँ ठीक है, जब हम ये कहते हैं ना बारिश हो रही है जी, मतलब हम लोग मिसाल भी लिखते हैं ना, आई थिंक वो फिर मिसाल फायदा नहीं होता है इसका। जी जी अगेन जब हम ये कहना है कि हो सकता है जी, जब हम कह रहे हैं ना कि हो सकता है बारिश हो रही है, दैट्स नॉट नॉलेज। वी ऑल आई थिंक agreed on that. We said कि knowledge will be कि I know कि it's raining, ठीक है। तो ऐसा नहीं What is knowing? यही तो क्वेश्चन है, what is knowing? आज का टॉपिक ही है कि नॉलेज को समझना है हमें। आज हम 1 घंटा जो सड़ने बैठे हैं इतने सारे लोग, हम यही देखो, हमने तो मान लिया नॉलेज क्या है, हम सबको पता है। मैंने उस दिन बात की थी गेम का, पता ना वो गेम क्या है, बट एनी डेफिनेशन ऑफ गेम दैट यू हैव, देयर इज अ काउंटर एग्जांपल ऑफ दैट, एंड डेफिनेशन कैन नॉट हैव अ काउंटर एग्जांपल, बट वी ऑल नो व्हाट अ गेम इज। everyone knows what knowledge is, everyone knows what definition is, but you just cannot define it, right? We are trying to define it. Philosophy is taking a topic, going inside it. Right? अच्छा जी, so again आसान, अपनी तो रियलिटी की मिसाल आसान मिसाल दी थी कि 3 बजे और उस तक क्लॉक खराब हो, तो हो सकता है हम इस पे भी स्केप्टिसिज्म हो जाएंगे, यार मतलब सब कुछ ठीक है, रियलिटी एग्जिस्ट करती है, बस क्लॉक खराब है, सही तो पता नहीं वो नॉलेज भी हो सकता है गलत हो, राइट? So what I'm saying is कि is there a possible solution out of it? स्केप्टिसिज्म तो पागल बनाया है, कोई पॉसिबल सॉल्यूशन है इसका? तो there are multiple theories on anti skepticism also, ठीक है, और यहाँ ये आखिरी चीज है, इस पर हम खत्म करेंगे इंशाल्लाह। सही, एक है जी कार्टेशियन वे, the same philosopher René Descartes who wrote I think therefore I am,
wrote another book called Meditation, जिसमें उसने explain किया एंटी स्कैर. उसी ने कहा कि there is a demon who is doing that. उसी ने कहा कि ये existence reality नहीं होती. और उसने एक book लिखी जिसमें उसने explain किया कि यार there has to be something that absolutely we know, right? यहाँ से वो शुरू हो गया. There has to be something, ना, some things. और वो things क्या हैं कि we can think. So when we are thinking, at least somebody has to think for the thinking to happen. Right? Somebody has to think it. Na? So whoever is thinking must exist to think. Otherwise, even if you are doubting that you are thinking, you are still thinking. Right? So when you are thinking, you exist. Cogito ergo sum. I think, therefore I am. More precisely, I am thinking, therefore I am. When I'm not thinking, maybe I don't exist. Maybe when I'm not thinking, I think I exist, but I am not existing. I'm just living through the past of when I thought that I exist. Right? So when छोड़े इसको, ये बजाय इस thought को जाए. वापस आते. When you are thinking, you exist. यहाँ तक आ जाए. बस यहाँ तक समझे. ठीक. अच्छा. उसने कहा अच्छा हम क्या चीजें सोच सकते हैं? The idea of a cube, the idea of a square, the idea of a dog, the idea of this, the idea of that, and then it comes with the idea of a perfect form, an infinitely perfect form. Right? जो प्लाटो ने कहा था infinitely perfect form क्या होता है कि a human in its ideal condition, a concept in its ideal condition. That ideality is an infinite concept, and an infinite concept cannot be thought by a finite mindset. And we believe that whatever we have as humans are very finite. Right? So there must be some infinite body that is conducting some infinite experiments. And that infinite body has to exist for this world to exist. And that infinite body is maybe God. मैं नहीं कह रहा, कोई religious बात नहीं हो रही. So soul in itself, whatever is you, is finite. So the idea is finite. But when you're thinking about infinite things, there has to be an infinite body that can place those thoughts. Otherwise, infinite thoughts in a finite body. Again, मेरी philosophy नहीं है, गलत भी हो सकती है. रेने देकार्ट ने कहा कि इसकी वजह ये हो सकती है कि there is a God that exists. That is infinite, that can place these infinite thoughts, and maybe that's why you are having a. If there is a God, I have an infinite idea. Infinite ideas cannot be produced by finite beings. Therefore, my infinite idea must come from a God which is infinite, right? If the universe is run by good and all-powerful God, let's suppose the God is good and all-powerful, then we cannot be permanently deceived. फिर वो God ऐसा नहीं जाएगा कि हमें हर वक्त धोखे में रखे. अब ये सारी philosophy है. You don't have to agree with this. There are multiple mistakes in the logic that he is making right now, but his words, not my words, right? तो उसने कहा, therefore, no global skepticism scenario is possible. क्योंकि there is a God who is good, who would not want you to be permanently deceived, and hence skepticism is wrong. Whatever you are saying is right. Rene Descartes ने कहा, सही? You can see कि बहुत logical बात भी है, बहुत illogical बात भी है, सही? अच्छा, then Bernard Russell came, and उसने कहा यार, is it really necessary for us to believe in a God for us to really have an answer? Maybe the answer is not that difficult. Maybe we don't. यानी हमने महज एक छोटे से मसले को प्रूव करने के लिए एक बहुत बड़ा सा मसला नया खोल लिया, God है कि नहीं है. ठीक है? Maybe that was not true. So maybe a different strategy is required. So Bernard Russell ने कहा कि allow that the bad case is possible. Allow that you can be in a dream. Allow that you can be a brain in a vat, and you don't know that, right? There is a bad case. And give reasons to think it's not actual. So हमने epistemology में, philosophy में एक चीज पे शुरू में agree किया था, जब हम शुरू में सेशन किया था कि philosophy में दो चीजें बहुत important है. एक, simplest reasons. We always go with the simplest possible reason. सही? We have to go with the simplest possible reason. Multiple reason है, जो simplest reason होगी हम हमेशा philosophy में वो लेंगे, जो complex reason होगी हम उसको छोड़ देंगे. और दूसरा, हम वो reason लेंगे जो बाकी सारे reasons को जिस पे हमने believe कर लिया उसको हिला ना दे. हमने ये दो चीजें epistemology में agree की थी कि हम ऐसा करेंगे. तो उसने कहा कि simplest possible reason, common sense hypothesis उसका था ये कि यार simple possible reason क्या है कि यार मैं देख रहा हूँ और ये चीज exist कर रही है तो maybe exist कर रही है. कॉम्प्लेक्स रीजन ये है कि मैं ड्रीम में हूं और ऐसा सब कुछ हो रहा है, लेकिन सिंपलेस्ट रीजन ये है कि ये एग्जिस्ट कर रही है. सही? और अगर लेट्स सपोज मैं ड्रीम में हूं और मैं मान लूं कि ये एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो फिर मेरी बाकी सारी डेफिनेशन जो हमने एग्री कर ली है वो भी सारी हिल जाती है. तो अकॉर्डिंग टू दीज टू रूल्स ऑफ फिलॉसफी एंड एपिस्टेमोलॉजी, वी आर रियल, व्हाट वी सी इज रियल एंड इट एग्जिस्ट.
मैं नहीं कह रहा बर्नर्ड कह रहा है, यू कैन सी द फ्लॉज इन द लॉजिक, श्योर. तीसरे साहब आए एक, अच्छा खैर, doubt remains there. Sure, skeptical scenarios are possible, but don't let that stop you from making assumptions on top of assumptions. You cannot stop by saying कि नहीं यार अब तो कुछ नहीं होता. You know it's not possible, but still it's happening, so you will just move forward from it. हम क्या करते हैं, हम जो चीज हो रही होती है ना, हम उसको रूल बना के आगे चलते हैं. Quantum physics is not according to our physics, but we understood and believed that now this is science. Whatever that is, this behavior is science. We don't know what the behavior is, but we'll just move forward with this assumption that always integral particle will have quantum entanglement. सही, हमने assumption ली, हमने उसको science मान लिया, हालांकि वो science के against है. सही, हमने science ये भी माना हुआ है, हमने दो conflicting चीजों को दोनों को science माना हुआ है. सही, मैंने ये पूरा हमने metaphysics में cover किया. सही है जी. तो but they are still reasonable enough to count as knowledge. Reasonable enough होना काफी है knowledge के लिए. बर्नर्ड रसल ये कह रहे हैं, right? So skepticism का दूसरा आंसर ये हो गया. ठीक. तीसरे साहब आए जिन्होंने उन्होंने कहा कि यार ये दोनों बातें ना कि गॉड एग्जिस्ट करेगा या हम इजी डेफिनेशन पे जाएंगे, ये भी इजी डेफिनेशन भी ना काफी अजीब सी बात है कि मतलब आपने कह दिया कि इजी ये है कि मैं मान लूं कि ये रियल है. होता इजी ये होता कि आप ख्वाब में हैं. ये इजी आपके लिए हो गया, होता दूसरी एक्सप्लेनेशन भी काफी इजी थी कि बस एक ख्वाब है, बस एक सिग्नल्स हैं जो हो चल रहे हैं. ये किसने कह दिया कि यही इजी है. सही. तो मोरे साहब आए, उन्होंने कहा कि you don't need a god, you don't need to inference the best explanation possible, just look at your hands. सही. अपने हाथों देखो और यहां से आर्गुमेंट स्टार्ट करो. सही. देखो फिलॉसफी में ना जो क्वेश्चन होते हैं कि does God exist, it starts with कि what do you believe and you are trying to counter believe. If you believe that God exists and you are trying to prove that it does not exist, then you have to give me a rationale for your non-existence of God. You cannot prove that God does not exist. Say, hence God exists क्योंकि वो by default था. या if you start with कि नहीं God does not exist, you have to prove it. So you can't prove कि it exists, right? So it depends on कि आपका starting point क्या है. जहां से start किया बाकी आगे आपका confirmation bias है. सही. तो वो ये कह रहे हैं मोरे कि why do we have to start with skepticism? Why do we have to start with कि we are in a dream? We can start with कि we are real proof that you are in a dream. So you cannot prove that you are in a dream, hence you are not in a dream. Okay, if a thing cannot be proven and it's more commonsensical to start with a confirmation bias, so you start with a confirmation bias. Say again can be wrong. Say somebody's explanation. Say so khair, that being said, that concludes our today's session of what knowledge is, how can we define it, and how can we know that what we know is real and it exists. Right? लेकिन अभी हम इसके good bad ethics virtues में नहीं गए knowledge के what should we believe. There is a should also, right? The epistemology of knowledge. सही. और उसको हम अगले सेशन में पूरी तरह कवर करेंगे और उसके बाद फिर हम रिलीजन पे जाएंगे क्योंकि रिलीजन विदाउट एग्रीइंग ऑन डेफिनेशंस कैन नॉट बी कवर्ड. सही. तो होपफुली बोरिंग सेशन नहीं था, होपफुली इंटरेक्टिव था और इसी तरह रहेगा. बॉस कंफर्म आंसर नहीं मिलेंगे, पूरी फिलॉसफी इस तरह रहेगी. आंसर देख रहे हैं इवेंचुअल पर्पस क्या है, आपको रूमी याद हो जाए, आपको कन्फ्यूशियनिज्म याद है, नहीं ऐसा नहीं है. इवेंचुअल पर्पस ये है कि you start thinking about the things that you have come up with the explanations before. You just start believing that what you know maybe is not true. See? And you yet have to find the right answer, because when you believe in something and that the belief is not right, it is possible that you will ruin your life because of that belief. For example, you believe that happiness is not possible, so you would not even try to make it possible, and it will come true. So you believing that your beliefs are wrong, it's important, and hence philosophy exists. That it's an exercise for us to make us think outside the box, to make us non-conformative. Non-conformative. Conformity is bad. Anything that is a belief is anti-wisdom. सही. और religion पे जब हम जा रहे हैं तो religion is a belief, and at some point we have to believe in things, but just know that you are now believing. When you are believing, तो फिर उसमें logic ना ढूंढने बैठ जाएगा, क्योंकि belief is belief, logic is logic. There are different branches of science, there are different branches of logic, there are different branches of whatever.
सही, एटलीस्ट डिफरेंट ब्रांचेस. So जब ये लोग बहस कर रहे थे ना कि अच्छा the existence of God is logical, that's a illogical statement in itself. That's like saying कि अराई है तो मुसलमान है कहीं, right? दो डिफरेंट चीजें, उनका आपस में कंपैरिजन नहीं बनता. सही, चिकन कढ़ाई वर्सेस जलेबी बनता नहीं है ना, मतलब ऑरेंज कंपैरिजन नहीं है. सही. तो नेक्स्ट टाइम जी हम करेंगे एपिस्टेमोलॉजी ऑफ नॉलेज, और उसके बाद रिलीजन, और उसके बाद लव. सही. थैंक यू सो मच.